बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी क्रीमी वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये वाइट सॉस पास्ता आसानी से आप घर में बना सकते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। रेस्टोरेंट में काफ़ी महंगा होता है और क्वांटिटी भी इसकी काफ़ी कम होती है। घर में आप इसको बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। बहुत ही मज़ेदार क्रीमी इसकी वाइट सॉस तैयार करेंगे और बहुत ही मज़ेदार ये पास्ता बनकर तैयार होगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले पास्ता को बॉईल कर लेंगे। उसके लिए पानी मैंने गर्म कर लिया है और जैसे ही पानी उबलने लगेगा तो उसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। नमक और ऑयल जो है उसी वक्त आपने डालना है जब पानी में अच्छा सा बॉईल आ जाए। गर्म पानी में दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे तो अच्छी तरह से दोनों चीज़ें डिज़ोल्व हो जाएंगी। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है और अब इसमें डालेंगे पास्ता। 1 कप मैंने पेनी पास्ता लिया है, आपकी मर्जी है। जो शेप का आपको पास्ता पसंद है आप यूज़ कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे पास्ता को उबलने देंगे ताकि 100% तक पास्ता अच्छी तरह से कुक हो जाए। पास्ता को बॉईल करते वक्त पानी में ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करें, इसकी वजह से पास्ता आपस में चिपकेगा नहीं। अब 10 से 12 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए। पास्ता जो है वो अच्छी तरह से फूल भी गया है और बहुत अच्छी तरह से कुक हो गया है। 100% तक पास्ता को बॉईल कर लेंगे और अब इसको चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से ये सॉफ्ट और टेंडर हो गया है। अब इसका पानी जो है वो फेंक देंगे और साफ पानी से पास्ता को अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि इसमें जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए। अच्छी तरह से पास्ता को धोना है, इसमें काफ़ी स्टार्च होता है। पास्ता को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और अब इसमें लगाएंगे 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को इसमें मिक्स करेंगे। ऑयल लगाने से क्या होगा, पास्ता आपस में चिपकेगा नहीं और खिला खिला बनेगा। तो जब आप इस तरीके से पास्ता को बॉईल करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन पास्ता बॉईल होगा और आपस में बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, खिला खिला रहेगा। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन और अच्छी तरह से लहसुन को फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। अब जैसे ही लहसुन फ्राई हो जाएगा तो इसमें डालेंगे चिकन। 100 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन ली है और चिकन को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था। अब चिकन को अच्छी तरह से लहसुन के साथ फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए, इसकी स्मेल खत्म हो जाए और चिकन का थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए। तो 3 से 4 मिनट के लिए चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। चिकन की स्मेल भी खत्म हो गई है और बहुत ही अच्छी चिकन में से गार्लिक की खुशबू आ रही है। अब इसको गलने के लिए रखेंगे तो इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून पानी। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालकर इसको कवर कर देंगे और 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको स्टीम में पकने देंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। तो अब 6 से 7 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए, इसको चेक कर लेते हैं। स्टीम में पककर चिकन बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गई है। तो सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून इसमें पानी डालेंगे। पानी का इस्तेमाल कम करेंगे क्योंकि बोनलेस चिकन है और छोटे छोटे पीसेस हैं, इसलिए इनको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत जल्दी चिकन गलकर सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। अब चिकन को मैं दोबारा से फ्राई कर लूँगी कि इसका थोड़ा बहुत जो पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और चिकन में अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाए। अब जैसे ही चिकन पक जाएगी, गल जाएगी तो इसमें डालेंगे सब्जियां। 3 कलर की मैंने शिमला मिर्च ली है। 1/4 कप मैंने हरी वाली शिमला मिर्च, 1/4 कप लाल वाली शिमला मिर्च और 1/4 कप ही मैंने पीली वाली शिमला मिर्च ली है। अब इनको स्टर फ्राई करेंगे चिकन के साथ 2 से 3 मिनट के लिए। ज़्यादा सब्जियों को नहीं पकाना वरना इनका कलर और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। अब अच्छी तरह से सब्जियों को मैंने स्टर फ्राई कर लिया है 1 से 2 मिनट के लिए और साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 कप स्वीट कॉर्न। तो उबले हुए कॉर्न मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप कच्चे वाले कॉर्न इस्तेमाल करें तो पहले उनको बॉईल कर लें। अब इनको भी अच्छी तरह से सब्जियों के साथ मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए स्टर फ्राई करेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे स्पाइसेस। हाफ टी स्पून नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। हाफ ही टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए स्टर फ्राई करेंगे।
ताकि अच्छा सा स्पाइसेस का जो फ्लेवर है वो सब्जियों और चिकन में आ जाए। अब वेजिटेबल और चिकन का मिक्सचर रेडी हो गया है। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को स्टर फ्राई कर लिया है। इनको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। क्योंकि पैन काफ़ी गर्म है तो पैन में इनको नहीं रखेंगे वरना इनका कलर ख़राब हो जाएगा। तो इनको प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और साइड पे रखेंगे। अब मज़ेदार सी वाइट सॉस बनाएंगे तो उसके लिए मैंने पैन लिया है। उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर और बटर को बिल्कुल लो फ्लेम पे मेल्ट कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मैदा और मैदे को अच्छी तरह से बटर के साथ भून लेंगे। और तब तक भूनेंगे कि मैदे में अच्छी सी खुशबू आने लगे। इसका कलर चेंज नहीं करना, बस उतना इसको भूनेंगे कि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे ताकि मैदा जो है वो अच्छी तरह से बटर के साथ मिक्स हो जाए और जले नहीं। अब अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मैंने भून लिया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और वाइट सॉस जब भी आप बनाएं बटर और मैदे की क्वांटिटी को इक्वल रखें। अब इसमें डालेंगे दूध। तो 1.5 कप मैंने दूध लिया है। दूध डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए पका लेंगे। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और दूध जो आप इसमें इस्तेमाल करें वो रूम टेम्परेचर का इस्तेमाल करें ताकि जब आप इसको मैदे के साथ मिक्स करें तो उसमें लम्स ना बने। आप कंटिन्यूस इसमें चम्मच चलाएंगे और अच्छी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पका लेंगे कि थोड़ा सा इसका टेक्सचर जो है वो गाढ़ा हो जाए। तो ये थोड़ा सा दूध गाढ़ा हो गया है। मैदा जो है वो अच्छी तरह से दूध में मिक्स हो गया है और बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं है। अब इसमें डालेंगे स्पाइसेस। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ ही टी स्पून नमक डालेंगे और हाफ ही टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब इसमें डालेंगे एक चेडर चीज़ का स्लाइस, या फिर अगर आपके पास ग्रेट की हुई चीज़ है वो भी आप डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको इतना पकाएंगे कि सॉस में अच्छा सा स्पाइसेस का फ्लेवर आ जाए और चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। और अगर इस पॉइंट पे आपको सॉस थोड़ी सी थिक लगे तो फिर आप इसमें थोड़ा सा दूध और शामिल कर दें। अब बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ सॉस रेडी हो गई है और अब इसमें डालेंगे बॉयल किया हुआ पास्ता। और जो चिकन और वेजिटेबल का मिक्सचर रेडी किया हुआ था वो सारा मिक्सचर भी इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून इटालियन सीजनिंग। और अगर आपके पास इटालियन सीजनिंग नहीं है तो इसकी जगह आप 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो डाल दें। अब अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और सॉस में पकाएंगे सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए ताकि अच्छा सा फ्लेवर पास्ता में, चिकन में और वेजिटेबल्स में सॉस का आ जाए। बहुत ही मज़ेदार क्रीमी वाइट सॉस पास्ता ये बनकर तैयार होता है। और यकीन करें इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप रेस्टोरेंट का पास्ता खाना भूल ही जाएंगे। मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। स्पेशली बच्चों का तो ये बहुत ही मोस्ट फेवरेट है। अब पास्ता बिल्कुल रेडी हो गया है। फ्लेम को बंद करेंगे, इसको सर्व करेंगे। तो ये आप चेक करें इसकी फाइनल लुक। कितना बेहतरीन ये पास्ता बनकर रेडी हुआ है। इसकी वाइट सॉस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ही मज़ेदार क्रीमी टेक्सचर के साथ ये वाइट सॉस पास्ता बनकर तैयार होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से क्रीमी वाइट सॉस चिकन पास्ता की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान, खाने में उतना ही लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।